Hello friends, once again welcome back to Study Facts. Once again I'm here with my new video that is Israel-Palestine conflict. आई होप आपने ये इसराइल और पैलेस्तीन का नाम पहले भी सुना होगा बिकॉज़ क्या हुआ कि अभी कुछ टाइम पहले ही ये न्यूज़ में था कि जो इसराइल और पैलेस्तीन है इसके बीच में फिर से जो लड़ाई है वो शुरू हो गई है। इसराइल ने पैलेस्तीन के ऊपर अटैक किया था। ओके तो वो अटैक क्यों हो रहे हैं ये अभी तक ये जो इसराइल और पैलेस्तीन के बिटवीन जो ये आपस में जो इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके पीछे का बैकग्राउंड हम जानेंगे। इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलते हैं देखते हैं कि अभी ये न्यूज़ में क्यों रहा था। तो इसराइल जो था उसने रॉकेट अटैक किया था पैलेस्तीन के गाज़ा वाले एरिया के ऊपर, जिसके अंदर एटलीस्ट 109 पीपल जो थे वो मारे गए थे और जिसमें 29 जो थे वो बच्चे थे। ओके तो इस तरह से ये कंडीशन जो थी वो बनी हुई थी। यू कैन सी इन द पिक्चर कि ये ऐसे रॉकेट्स जो है वो छोड़े जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली में जो रॉकेट्स नहीं छोड़ते वैसा बिल्कुल एक सीन जो है वो बना हुआ था यहाँ पे। तो जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो गाज़ा स्ट्रिप है ये कहाँ पे है। सो दिस इज़ द गाज़ा सिटी। लेफ़्ट साइड आपको दिखाई दे रहा होगा ये गाज़ा सिटी है। ओके तो ये गाज़ा सिटी में पैलेस्टीनियंस रहते हैं और इसराइल ने इसके ऊपर अटैक किया था। ओके एंड दिस इज़ अ वेस्ट बैंक एंड ये ऊपर रहा गोलन हाइट। ये सारे जो जगह के नाम इसमें आ रहे हैं ये हम वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे, इसलिए मैं आपको ये पहले दिखा रही हूँ। तो ये गोलन हाइट्स है और दिस इज़ अ वेस्ट बैंक और ये रहा जेरूसलम जो है ना वो मुस्लिम और जो जूइश है और जो क्रिश्चियन ये तीनों के लिए ही जेरूसलम जो है एक बहुत ही होली साइट जो है वो मानी गई थी। तो इसराइल जो है वो ये क्लेम करता है कि जेरूसलम उसकी कैपिटल है और पैलेस्टीनियन ये क्लेम करते हैं कि जेरूसलम जो है वो उनकी कैपिटल है। तो इसको जेरूसलम को लेके भी इनके बिटवीन जो एक कन्फ्लिक्ट है वो चलता रहता है। ओके तो आगे चलते हैं। तो अब ये जो इसराइल और पैलेस्तीन के बिटवीन जो कन्फ्लिक्ट था इसका जो शुरुआत कैसे हुई, तो वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई थी जिसमें ब्रिटेन और ऑटोमन एम्पायर के बीच में एक लड़ाई जो हुई थी। तो उस लड़ाई के अंदर जो ऑटोमन एम्पायर था वो हार गया था और ब्रिटेन जो था वो जीत गया था। ओके तो उस टाइम पे ये जो पैलेस्तीन एरिया था ना ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर ही था, लेकिन ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया था। इस वजह से जो ब्रिटेन था उसने जो पैलेस्तीन था उसको कैप्चर कर लिया, उसके ऊपर अपना जो था उसको कॉलोनाइज़ कर लिया ब्रिटेन ने। ओके तो ब्रिटेन के जो सेक्रेटरी जो आर्थर जेम्स हैं उन्होंने ब्रिटेन के अंदर जो जूइश थे उनको सपोर्ट किया। ओके तो ये चीज़ जो थी वो अरब जो थे उनको पसंद नहीं आ रही थी। इस वजह से ये जो अरब और जूश थे उनमें जो वायलेंस था वो शुरू हो गया। लेकिन ये जो वायलेंस था वो बहुत ही ख़तरनाक वायलेंस था कि ब्रिटेन जो थे उन्होंने अपनी जो फोर्सेस थी उनको 1948 में पैलेस्तीन से उन्होंने विड्रॉ कर दिया। और जो इसकी जो पैलेस्तीन और जो जूश थे, जूश ये चाहते थे कि उनकी एक अलग कंट्री हो और पैलेस्तीन ये चाहते थे कि उनकी एक अलग कंट्री हो। इस वजह से दोनों में जो कन्फ्लिक्ट था वो बना हुआ था। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटेन ने डाल दी यूएन के ऊपर। ओके अब यूएन क्या करेगा, तो यूएन जो था यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान आया पैलेस्तीन के लिए। तो उसके अंदर क्या था कि जो रेजोल्यूशन ने क्या रिकमेंड किया कि एक इंडिपेंडेंट जो है स्टेट्स जो है वो क्रिएट करी जाएंगी अरब के लिए भी और जूइश के लिए भी। और वो जो पैलेस्तीन वाला जो पूरा एरिया था उसको डिवाइड किया जाएगा। 50% टेरिटरी जो है वो जूइश को दी जाएगी और 45% जो है वो पैलेस्टीनियन जो अरब स्टेट है उनको दी जाएगी। ओके और जो जेरूसलम है वो तीनों जो मैंने बताया कि क्रिश्चियन अरब हो गए और जो जूइश थे उन तीनों के लिए ही वो एक हॉली साइट थी। इस वजह से जेरूसलम जो था उसको इंटरनेशनल सिटी बना दिया। ठीक है लेकिन ये जो प्लान था ये प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि ये प्लान जो था जूइश लीडर जो थे उन्होंने तो इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जो अरब थे उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से ये प्लान कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। ओके देन इसके बाद 1947 के बाद फिर 1948 में फर्स्ट जो अरब इसराइल वॉर जो थी वो शुरू हुई। देखो क्या हुआ था कि इसराइल जो था ना, पहले इसराइल नाम की कोई भी कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी। ओके 1948 में जाके ही इसराइल क्रिएट हुआ था। ओके तो क्या था कि जो जूइश कम्युनिटीज़ थी एक जर्मनी में मतलब हिटलर जो था
उसने जो ज्यूइश वहाँ पे रहते थे उनका जीनोसाइड करवा दिया था। जीनोसाइड क्या होता है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही ख़त्म करवा देना, ओके, दैट इज़ जीनोसाइड। तो ये हुआ था जर्मनी के अंदर। तो कुछ जो ज्यूइश थे वो अपनी जान बचा के वहाँ से इधर उधर चले गए। तो ज्यूइश जो थे उनको कोई भी कंट्री जो थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इसलिए ज्यूइश जो थे उन्होंने पैलेस्तीन के अंदर आके अपने आप को सेटल कर लिया, ओके। तो वो ये चाहते थे कि उनकी अपनी एक अलग कंट्री हो। तो 1948 में एक फर्स्ट अरब इज़राइल वॉर जो हुई थी, जिसके अंदर इज़राइल ने 78% जो टेरिटरी थी ना पैलेस्तीन की, उसको कैप्चर कर लिया, ओके। देन बाकी की जो रिमेनिंग 22% थी वो गाज़ा और वेस्ट बैंक, जो मैंने आपको ऑलरेडी मैप में दिखाया पहले, वो वाला एरिया जो था वहाँ तक ही पैलेस्टीनियंस जो थे वो कन्फाइन होके रह गए। और जॉर्डन ने जो वेस्ट बैंक वाला जो एरिया था उसके ऊपर जॉर्डन ने कंट्रोल कर लिया, एंड जो गाज़ा स्ट्रिप वाला एरिया था उसके ऊपर इजिप्ट ने कंट्रोल कर लिया, ओके। देन 1948 में पैलेस्टीनियन एक्सोडस हुआ। पैलेस्टीनियन एक्सोडस क्या था कि जो जहाँ पे मतलब इजरायलीज जो थे उन्होंने, जो जूइश थे, उन्होंने वो एरियाज़ को कैप्चर कर लिया वॉर के बाद, ओके। तो उन्होंने पैलेस्टीनियंस को वहाँ से निकाल दिया, ओके। पैलेस्टीनियंस को क्या करना पड़ा, उनको अपने जो घर थे वहाँ से एक्सपेल्ड कर दिया गया। इसी को बोलते हैं पैलेस्टीनियन एक्सोडस। तो 1948 में जो पैलेस्टीनियन वॉर हुई थी उसी में हुआ था पैलेस्टीनियन एक्सोडस, ठीक है। देन 1948 में क्रिएट हुई इज़राइल। तो इज़राइल नाम की कंट्री जो थी वो 1948 में बनी, ठीक है, जहाँ पर जूइश कम्युनिटीज़ जो थी वो रहती थी। तो इजिप्ट जो था वो फर्स्ट अरब कंट्री बना जिसने इज़राइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज़ किया था, ओके, 1979 में। तो इजिप्ट फर्स्ट अरब कंट्री था जिसने इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ किया। अब 1948 के बाद क्या हुआ, 1964 में बनी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो पैलेस्टीनियन जहाँ पे कन्फाइन होके रह गए थे उनको कंट्रोल कौन कर रहा था, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देन 1967 में अगेन 6 डेज़ की वॉर हुई। उस वॉर के अंदर क्या हुआ कि इज़राइल ने जो भी पहले जॉर्डन और जो इजिप्ट, जिसने वेस्ट बैंक और जो गाज़ा स्ट्रिप वाला एरिया कैप्चर करके रखा था, इज़राइल ने उनको वापस से वहाँ से दोबारा वापस ले लिया। तो ये जो 6 डेज़ की जो वॉर हुई इसके अंदर जो गोलन हाइट्स वाला जो एरिया जो मैंने मैप में दिखाया, एक बार फिर से मैं मैप दिखा दूंगी आपको। गोलन हाइट्स जो था वो कैप्चर कर लिया सीरिया से। वेस्ट बैंक एंड जो ईस्ट जेरूसलम था वो कैप्चर कर लिया जॉर्डन से। एंड सिनाई पेनिनसुला एंड गाज़ा स्ट्रिप जो था उसको कैप्चर कर लिया इजिप्ट से, ओके। तो आप देखोगे आगे जाके जो इज़राइल है ना वो इजिप्ट को वो वापस दे देगा जो सिनाई पेनिनसुला है। इस वजह से इजिप्ट जो है, इजिप्ट और इज़राइल के जो रिलेशन है वो अच्छे हो जाते हैं आगे जाके। तो इसलिए इजिप्ट जो है वो इज़राइल को एज अ कंट्री जो है वो उसको रिकॉग्नाइज़ करता है, ओके। देन उसके बाद 1987 में फिर से जो टेंशन्स थी वो मतलब दोबारा से अराइज़ हुई। तो ये कुछ छोटी छोटी वॉर जो थी पैलेस्टीनियन और इज़राइली आर्मी के बिटवीन जो है वो होती रहती थी। फिर उसके बाद आप देखोगे कि एक टाइम ऐसा भी आया था जब पैलेस्टीनियन और इज़राइल के बिटवीन जो रिलेशन थे वो काफ़ी अच्छे हो गए थे। तो वो थी ओस्लो अकॉर्ड। ओस्लो अकॉर्ड के अंदर, ओस्लो अकॉर्ड जो थी वो इज़राइल गवर्नमेंट के बिटवीन और जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके बिटवीन हुई थी। 1993 में ये वाशिंगटन डीसी में इसको साइन किया गया था। वाशिंगटन डीसी कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, अमेरिका में। तो इस तरह इनके बिटवीन उस टाइम पे ये ओस्लो अकॉर्ड हुई। तो एक टाइम मतलब ये आया भी था कि इनके बिटवीन जो काफ़ी अच्छे रिलेशंस जो थे वो हो गए थे, लेकिन बाद में 1995 में फिर से जो रिलेशंस इनके थे वो दोबारा से रिलेशंस हो गए ख़राब, ओके। तो दोबारा से अभी तक भी ये जो कंडीशन है वहाँ पे इनके बिटवीन ये लड़ाई जो है वो लगी रहती है, कभी पैलेस्टीन्स की तरफ से, कभी इज़राइल, कभी ज्यूइश की तरफ से, ओके। तो ये ऐसी कंडीशंस वहाँ पे देखने को अभी तक हमें मिल रही है, जैसे कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो 1995 के बाद फिर से रिलेशन जो थे वो ख़राब हो गए थे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको मैप दिखा देती हूँ। तो ये था गोलन हाइट्स। ये गोलन हाइट वाला एरिया जो कि सीरिया से कैप्चर किया गया था, ओके। ये वेस्ट बैंक वाला एरिया जिसको पहले जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया था, लेकिन इज़राइल ने 1967 में फिर से दोबारा से ये वापस ले लिया था। और गाज़ा सिटी जो थी ये इजिप्ट ने इसको कैप्चर कर लिया था, लेकिन इज़राइल ने फिर से गाज़ा सिटी को वापस ले लिया था। तो ये है इज़राइल की लोकेशन, ओके। इस साइड लेफ़्ट साइड देखोगे तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है और जॉर्डन और इज़राइल के बिटवीन यहाँ पे डेड सी पड़ता है, ओके। कई बार एग्ज़ाम्स में लोकेशंस जो है वो पूछ लेते हैं, ओके। सो ये रहा
एक्चुअल वॉर, एक्चुअल जो मैप है 1947 में, ये देखो ये पूरा जो ग्रीन पोर्शन है ना, ये पूरा पैलेस्तीन था, ठीक है। ये जो वाइट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जूइश सेटलमेंट हुई थी। धीरे धीरे 1947 में जो पार्टीशन प्लान था, वो पार्टीशन प्लान ये था, ठीक है। जो यूएन ने जो पार्टीशन प्लान बनाया था वो ये था, ठीक है, कि ये जो ग्रीन पोर्शन है ये पैलेस्टीनियंस को देंगे और बाकी जो है वो जूइश को देंगे। लेकिन 1948 में जब वॉर हुई उसके बाद जो इज़राइल था उसने काफ़ी ज़्यादा एरिया जो था वो कैप्चर कर लिया था। एंड ये प्रेजेंट का मैप है, जो अभी पैलेस्टीनियंस है वो जो ग्रीन वाला पोर्शन है अब सिर्फ वहीं तक कन्फाइन होकर रह गए हैं, बाकी जो एरिया है वो इज़राइल के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। So thank you so much for watching this video.